हेलो बच्चों, मेरा नाम है सत्यम लखेरा और आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेमिंग रिएक्शनों को, वो भी बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ में। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी नेमिंग रिएक्शन की ट्रिकों के सफर को। तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप, पहली ट्रिक लिखी हुई है हमारे सामने और इससे कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन हमारी हो जाएंगी उनके भी हमने नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी रिएक्शन करके मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, बट उससे पहले हम लोग ट्रिकों को याद कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारी ये ट्रिक क्या है। हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनके नाम पहले याद करने हैं। कौन कौन से? वुड्स, फ्रैंक, अल्मन, कोरे और विलियम। ये 5 लोग हैं। इन 5 लोग के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। वुड्स, फ्रैंक, अल्मन, कोरे व विलियम। ये 5 लोग करना क्या चाहते हैं? ये 5 लोग गाना गाना चाहते हैं। बहुत इच्छा है इनकी गाना गाने की, तो ठीक है, गाने देते हैं। तो ये 5 लोग गाना गाना चाहते हैं और इनके कुछ बच्चे हैं। नाम है उनका सोडी, जिंकू, लिथी, आरएक्स। क्या नाम है? सोडी, जिंकू, लिथी, आरएक्स। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सोडी, जिंकू, लिथी, आरएक्स। ये इनके बच्चे हैं। तो इनका गाना सुन के इनके बच्चों को रोना आ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत गंदा गाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिक बन के आएगी कि वुड्स, फ्रैंक व अल्मन, कोरे, विलियम साथ में गाना चाहे और सोडी, जिंकू, लिथी, आरएक्स ना जाने क्यों रोना चाहे। एक बार पढ़ के देख लेते हैं हमारे पास में ट्रिक जो लिखी हुई है। वुड्स, फ्रैंक व अल्मन, कोरे, विलियम साथ में गाना चाहे, सोडी, जिंकू, लिथी, आरएक्स ना जाने क्यों रोना चाहे। यहाँ रोना का मतलब हमारा क्या है? RONA। ठीक है, तो यहाँ R के मतलब समझ लीजिएगा क्या है। R का मतलब यहाँ पर हमारे लिए CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C6H5 हो सकता है। ये सारे के सारे एल्किल ग्रुप हैं, जिसमें से CH3, C2H5 ये हमारी एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब खुली चेन वाले कार्बन के यौगिक। और ये C6H5 हमारा एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब बंद श्रृंखला वाले कार्बन के यौगिक, यानी कि बेंजीन टाइप के। और यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ RX। तो R का मतलब हमने बता दिया है। अब X का मतलब समझते हैं। X का मतलब हमारा होता है हेलोजेंस, यानी कि FClBrI। अब हमारे पास मोस्टली यूज होने वाली जो चीजें हैं, R में हम लोग C2H5 को ले लेंगे और X की जगह पर Br को ले लेंगे। तो देखते हैं हमारी ट्रिकें से कैसे किस तरह से नेमिंग रिएक्शन हमारी होगी। तो ये हमारी जो पहली लाइन लिखी हुई है, जिसमें लिखा है वुड्स, फ्रैंक व अल्मन, कोरे, विलियम साथ में गाना चाहे, ये हमारी रिएक्शनों के नाम है। कौन कौन सा? पहली है हमारी वुड्स रिएक्शन, दूसरी है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तीसरी है अल्मन रिएक्शन, चौथी है कोरे हाउस रिएक्शन और पांचवी है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। तो ये हमारे देखिए नाम लिखे हुए हैं। वुड्स अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, अल्मन अपक्रिया, कोरे हाउस अपक्रिया और ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। वैसे तो इस ट्रिक से ये 5 रिएक्शन के लिए ही है, बट हम 2 रिएक्शनों को और भी समझेंगे इसकी मदद से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वुड्स अपक्रिया आ रही है। इस बार बोर्ड पेपर में ये आने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। पिछली बार भी आई थी ये वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिक अपक्रिया और फिटिक अपक्रिया। तो वुड्स अपक्रिया के माध्यम से हम लोग वुड्स फिटिक और फिटिक अपक्रिया करने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर हमारे लिए किस तरह से ये रिएक्शन कर सकेंगे, किस तरह से आसान पड़ेंगी। तो समझिए यहाँ पर ये जो हमारे रिएक्शनों के नाम लिखे हुए हैं, इनके जस्ट नाम के नीचे देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, सोडी, जिंकू, लिथी, आरएक्स। ये हमें बताएंगे कि इन रिएक्शनों में हमें क्या क्या लेना है। जैसे वुड्स अपक्रिया के लिए सोडी, सोडी से मतलब सोडियम, तो हमने वुड्स अपक्रिया में ले लिया सोडियम। फिर फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रैंकलैंड में देखिए लिखा हुआ है जिंकू, यानी कि जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, तो फ्रैंकलैंड के लिए जिंक हो जाएगा, अल्मन के लिए कॉपर। तो फ्रैंकलैंड में जिंक ले लिया और अल्मन अपक्रिया में कॉपर ले लिया। इसके बाद फिर लिखा हुआ है विलियम साथ में गाना चाहे। तो विलियम के लिए देखिए नीचे यहाँ पर हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है, तो यहाँ हमको ये शब्द मिलेगा रोना, जहां R की जगह हम लोग C2H5 ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए R की जगह हम लोग ले लेते हैं C2H5 विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया में। तो ये देखिए ये रहा, हमने R की जगह ले लिया C2H5 और ये ONH जैसे कि तैसा लिखा हुआ है। इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। ये नाम बना कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो समझ में आ ही रहा है कि ये सोडियम लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के लिए हम लोग IUPAC में एथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एथ, ETH, एथ। और O का मतलब होता है ऑक्साइड, तो एथ प्लस ऑक्साइड मिलके बन गया एथॉक्साइड। और
अब आगे देखते हैं हमने कि भैया ये पहला काम हमारा हो गया कि हमें स्टार्टिंग में क्या लेना था। अब बाद में हमें क्या लेना है, यहाँ पर ये जो RX शब्द लिखा हुआ है ये हर एक के साथ में जाएगा। जहां पर R का मतलब हमने क्या बोला था, लेंगे C2H5 और X का मतलब लेंगे Br। तो हर जगह पर RX का मतलब हो जाएगा C2H5Br। तो हर रिएक्शन में हमारे लिए C2H5Br कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें भी ले लिया C2H5Br, यहाँ पर भी C2H5Br, यहाँ पर भी C2H5Br, यहाँ पर भी C2H5Br और यहाँ पर भी। तो हमने इन पांचों रिएक्शनों में C2H5Br ले लिया है RX की जगह पर। अब इनको करके देखते हैं कैसे होंगी। स्टार्टिंग की ये 3 रिएक्शनों को याद रखिएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये होती है रिएक्शनें। अब यहाँ पर हम इनको समझते हैं किस प्रकार से रिएक्शनें होंगी। देखिए सोडियम की रिएक्शन जैसे ही हम लोग एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो सोडियम इस एथिल ब्रोमाइड के Br को निकाल के बना लेगा NaBr। तो इसने बना लिया NaBr। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा C2H5। अब अकेला C2H5 तो कोई कंपाउंड होगा नहीं, क्योंकि Br में जुड़ा हुआ था तब तो ये कंप्लीट था। अभी Br हट गया है तो यहाँ पर ये बॉन्ड इसका खाली हो गया है। तो अब हम इसमें किसको जोड़ें, हमारे पास जोड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो इस कंडीशन में हम इसको डबल कर देंगे। डबल करते ही Br 2 हो गए, तो हमें यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा इसको। Br को भी कितना कर लिया, 2। सोडियम 2 हो गए तो सोडियम को भी 2 कर लिया। अब यहाँ पर देखिए C2H5 हमारे पास 2 बार हो चुके हैं, तो 2 बार C2H5 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। ये हमारा क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब आप चाहे इसको ऐसे ना लिख के जोड़ के लिख सकते हैं, C4 5 5 ये हो गया 10, तो H10, तो C4H10 के रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 को। सेम रिएक्शन भी है यहाँ पर भी देखिए है हमारे पास में। जिंक की रिएक्शन जैसे C2H5Br से कराएंगे तो जिंक Br को लेकर बना लेगा ZnBr2। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अभी ऊपर हमने Na लिया था, Br को मिलाया तो NaBr बना, यहाँ पर जिंक के साथ में Br को लिया तो ये Br2 कैसे बन गया। तो ये भी एकदम सिंपल सी चीज है। देखिए जिंक की वैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है 2 और Br की संयोजकता होती है 1। इसी प्रकार से सोडियम की संयोजकता होती है 1 और Br की अभी हमने बताया यहाँ पर 1। तो फॉर्मूले बनाने के लिए इनकी संयोजकता का गुणा इस तरह से करा देते हैं, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे। तो यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NaBr ही बनेगा। बट यहाँ पर देखें इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे कराएंगे तो यहाँ पर ये Br को कितना कर देगा 2 बार, और 1 का कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया ZnBr2। इस प्रकार से हमारा ZnBr2 यहाँ पर आया। अब इसमें हम पहले से ही देख सकते हैं कि हमारे पास Br 2 है, तो यहाँ पर Br को बैलेंस कर लेते हैं 2 बार करके। और C2H5 कितनी बार है, 2 बार। तो सेम चीजें, C2H5 2 बार का मतलब C4H10 यानी कि ब्यूटेन। इसका नाम भी क्या है, ब्यूटेन। और हम जानते हैं कि जब हम इसकी श्रृंखला को बनाएंगे, इसकी चेन बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH3 करके, तो एक सीधी चेन आएगी। तो आप इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी नाम दे सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल चेन बन रही है। कहीं कहीं पर बुकों में नॉर्मल ब्यूटेन लिखा होता है। अब यहाँ पर समझे तो सेम वैलेंसी जैसे जिंक की 2 होती है, कॉपर की भी 2 होती है। तो कॉपर के साथ अगर Br को लेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा CuBr2। और अब यहाँ पर फिर से हमें Br को कितना करना पड़ेगा, 2। तो C2H5 2 बार हो गए हमारे पास, तो फिर से इसमें बन जाएगा C4H10। अब कोरे हाउस रिएक्शन में यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमने हर बार देखिए C2H5Br को 2 बार किया है, बट कोरे हाउस में हम लोग लिथियम को 2 बार लेंगे। तो एक बार लिथियम के साथ में C2H5 और एक बार लिथियम के साथ में Br निकल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा C2H5Br और प्लस C यहाँ हो जाएगा ये LiBr, इस टाइप से बन जाएगा। इसका नाम क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, Br यहाँ पर नहीं होगा, C2H5 Li आएगा। लिथियम, एथिल लिथियम, नाम क्या है इसका, एथिल लिथियम। अब हम इसको अगर देखें, इस रिएक्शन को समझिए जरा ध्यान से। यहाँ पर भी सेम देखिए, ये रहा सोडियम, ये रहा Br, तो बन जाएगा NaBr। और बचा क्या, जितना बचा हमारा उसको उठा के जोड़ दीजिए आप, C2H5O C2H5, ये बन गया C2H5O C2H5। देखिए 2 बार एथिल है तो हम लोग इसके लिए लगाएंगे डाई एथिल, और 1 बार O है तो O के लिए लगाते हैं ईथर, तो ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर। अब
हमारी पांचों रिएक्शन हो चुकी हैं जो हमने इस ट्रिक के माध्यम से समझी है। एक बात ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग कि ये ट्रिक केवल हमें ये बताती है कि हमें क्या-क्या लेना है रिएक्शन में। कुछ रिएक्शनों में हमें ये बता देगी यहाँ पर कि बनेगा भी क्या, बट कहीं-कहीं पर हमें नहीं पता चलेगा। तो थोड़ी-सी हमको हिंट ज़रूर मिल जाती है ट्रिक के माध्यम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करना है। हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसमें ताकि ये ट्रिक हमारे काम आ सके। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। ये वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे वुर्ज अभिक्रिया के माध्यम से। किस तरह से, जरा ध्यान देते हैं। देखिए, वुर्ज अभिक्रिया में हमने मेन किसको उठाया था? सोडियम को। तो वुर्ज फिटिक में भी हम लोग किसको लेंगे? सोडियम को। अब ये वुर्ज फिटिक का नाम देखिए जरा, इससे मैच करता है फिटिक अभिक्रिया। देखिए, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया से नाम मैच कर रहा है फिटिक अभिक्रिया। तो इसमें सोडियम लिया है तो इसमें भी हमने क्या ले लिया? सोडियम। और अब फर्क क्या है? देखिए, वुर्ज हमने कहाँ रखी थी? पहले नंबर पे, और इनको रखा सबसे आखिरी में। और हमें पता है कि RX इसमें भी हमें लेना होता है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, इतनी दूर रखा हमने। बिल्कुल, अंतर ये है कि इसमें हमने लिया था एलिफेटिक RX और इसमें लेंगे एरोमेटिक RX। एरोमेटिक में बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि R का मतलब होता है C6H5, तो हमने यहाँ पर ले लिया C6H5। और हैलोजन में हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरीन ले लिया इस जगह पर, क्योंकि हमारे चैप्टर में टॉपिक क्लोरोबेंजीन है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। फिर सेम चीजें हमें नीचे लेनी है, सोडियम और C6H5Cl। अब हमने देखा कि दोनों में ये हमने दो चीजें तो सेम ली है। फिर आगे हमें कैसे पता चलेगा हमें ये लेना है? तो वैसे तो हमको ये सब कुछ सेम ही लगेगा, क्योंकि भैया हमने ये भी दोनों में जो लिया है वही हमने दो चीजें इसमें भी ली हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अंतर करना है? तो आप एक ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि देखिए इसमें 1, 2, 3 शब्द हैं, तो इसमें 3 शब्द है तो हम लोग यहाँ पर कितने? 3 चीजें लेंगे, और यहाँ पर 2 शब्द है तो यहाँ पर हमने 2 चीजें ले ली। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो चीजें हैं वो अवेलेबल पूरी है। अच्छा, ये CH3Cl आया कहाँ से? देखिए, ये तो हमने निकाल लिया था एक RX से अपना। अब हम ऐसा समझेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एक शब्द का फर्क है, वुर्ज। वुड शब्द इसमें एक्स्ट्रा है, तो वही वुड से हम लोग कुछ उठाएंगे। क्या उठाएंगे भैया वुड से? देखिए, वुड में हम लोग लेने थे एलिफेटिक RX लेना होता था, जो हमने नहीं लिया, हमने एरोमेटिक RX लिया। तो अब वुड के नाम का ख्याल रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको उठाकर रख लेते हैं एलिफेटिक RX को। तो यहाँ पर जो एलिफेटिक RX था उसमें हमने लिया था C2H5 और X की जगह लिया था Br। बट अब क्यों क्या करेंगे हम लोग? एलिफेटिक के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे CH3 C2H5 की जगह पर और X की जगह पर Cl, क्योंकि हमने पहले भी Cl लेकर रखा है, इसलिए CH3Cl। अब इनको करना बहुत आसान है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास Cl है और Na है, निकल जाएगा NaCl। और इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करा दिया, सोडियम 2 हो गए तो सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। और देखिए अब बचा क्या? ये भी हमारा हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा है C6H5CH3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं C6H5CH3, इसका नाम होता है टालुइन। तो टालुइन बनाने की एक विधि हमारी ये हो सकती है, पेपर में भी कई बार कन्वर्जन में आता है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से टालुइन। अब नीचे वाले में देखते हैं क्या कर सकते हैं। सेम चीज इसमें सोडियम के साथ में Cl आप निकाल दीजिए, तो निकल गया NaCl। अब यहाँ पर हम देखें तो फिर से हमारे पास C6H5 बचा और Cl हटने से इसकी जगह खाली हो गई। अभी ऐसा ही कुछ आगे हमारे पास शुरुआत की रिएक्शनों में हो रहा था, तो हमें पता है कि C6H5 केवल कुछ नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? डबल करते ही क्लोरीन 2 हो गए, देखिए 2 क्लोरीन निकाल दिए, सोडियम 2 हो गए तो सोडियम को भी बैलेंस कर लिया। अब C6H5 कितने बार हो गए? 2 बार, तो ये हमने कर लिया C6H5 2 बार। इस तरह से एक को बोलते हैं फेनिल, 2 बार है तो हो गया डाइफेनिल। इसका नाम क्या हो गया? डाइफेनिल। आप इसको रिंग के फॉर्म में ही बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ये भी डाइफेनिल ही है, कुछ गलत नहीं है इसमें भी, दोनों ही सेम चीजें हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये 7 नेमिंग रिएक्शन समझ में आ गई होगी अच्छे से, और आप चाहते हैं कि ऐसी ही धमाकेदार ट्रिकें और हम आपको देते रहें, और भी जितनी नेमिंग रिएक्शन है वो भी हम आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड कराएं। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रिकें हैं, हम तो चाहेंगे ही कि आप लोग सीखें इसको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।